हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे यूनिट सेकेंड। आज हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ। यह टॉपिक हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड यह क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर एग्जाम में शॉर्ट में पूछा जाता है या फिर वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है और यह टॉपिक हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग देखते हैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की लंबाई, बॉन्ड का लेंथ। इट इज द इंट्रान्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। यहाँ बताया गया है कि जो दो एटम के बीच सहसंयोजक बंध बनता है वह न्यूक्लियस के बीच की दूरी को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। जो दो एटम होंगे उनके बीच जो सहसंयोजक बंध बनेगा, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ कहेंगे। इट इज एक्चुअली द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस बना लीजिएगा, ऑफ टू बॉन्ड्स एटम वेयर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सन repulsive forces just balance such as other and potentially energy is minimum। यहाँ बताया गया है कि वास्तव में दो बंधित परमाणु, जो परमाणु दो होते हैं उनके बीच की जो नाभिक के डिस्टेंस को, केंद्र के बीच की दूरी को, केंद्र के बीच की दूरी में जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है वह एक दूसरे को संतुलित करते हैं और वहाँ संभावित ऊर्जा जो होती है वो न्यूनतम होती है। अगर दो एटम है, इसमें जो इसका केंद्र है, इनके बीच जो डिस्टेंस है एक दूसरे के डिस्टेंस को संतुलित करेंगे, जिसके कारण इसकी जो ऊर्जा होगी वो न्यूनतम हो जाएगी। और यह बताया गया है कि इसमें जो संभावित ऊर्जा होगी वो न्यूनतम होगी और जो न्यूक्लियस के जो नाभिक होंगे इनके बीच की जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगा, उसे हम बंधन एनर्जी कहते हैं। बॉन्ड लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 एंड 10 बराबर 10 मीटर और पिकोमीटर 1 पिकोमीटर बराबर 10 to 12 मीटर। यहाँ बताया गया है कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की लंबाई को 1 एंगस्ट्रॉम या 10 मीटर या फिर 1 पिकोमीटर में दर्शाया जाता है। इट इज डिटरमाइंड experimentally by X-ray diffraction methods of spectroscopic methods। और यहाँ बताया गया कि इसे एक्सरे विवर्तन विधियों द्वारा या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड द्वारा निर्धारित, इन विधियों को निर्धारित किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। इसके द्वारा एक्सरे और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड द्वारा इन विधियों को निर्धारित किया जाता है। इन विधियों को प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित किया जाता है। इन अ आयनिक कंपाउंड द बॉन्ड लेंथ इज द सम ऑफ देयर आयनिक रेडियाई एंड इन अ नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड इट इज द सम ऑफ द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ देयर एटम्स। यह बताया गया है कि एक आयनिक योग में बंधन लंबाई उनके आयनिक त्रिज्या का योग होती है। जो बंधन लंबाई होती है उसका आयनिक त्रिज्या का योग होती है। बंधन लंबाई उसके आयनिक त्रिज्या का योग होती है और गैर ध्रुवीय संयोजक यौगिक में यह उनके परमाणु के संयोजक त्रिज्या का योग है। और उसके गैर रूप से ध्रुवीय जो संयोजक बंध होते हैं उनके परमाणु जो एटम होते हैं उनके सहसंयोजक बंध, जो सहसंयोजक बंध होता है उनका योग होती है, उनकी त्रिज्या का योग होती है। ये जो एटम है इनके बीच जो त्रिज्या है इनका पूरा योग जो होता है वो एटॉमिक जो होता है बॉन्ड लेंथ होता है और इनकी त्रिज्या का जो मान होता है उसके इसका योग, इसमें जो आयनिक योग होता है उसकी बंध की लंबाई का आयनिक त्रिज्या का योग होता है जो बॉन्ड लेंथ होता है। और गैर रूप से जो परमाणुओं का सहसंयोजक बंध बनता है एटम के बीच उनका योग होता है, एटॉमिक योग होता है बॉन्ड लेंथ। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई की प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट है एटॉमिक साइज, परमाणु का आकार।
बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। यह बताया गया है कि बढ़ते परमाणु का आकार के साथ साथ बंध लंबाई बढ़ती है। जो परमाणु का आकार बढ़ेगा तो उसकी बंध लंबाई बढ़ेगी। जैसे यहाँ परमाणु का आकार बढ़ रहा है, यहाँ न्यूक्लियस है और इस परमाणु का भी आकार बढ़ रहा है, जो इसका डिस्टेंस होगा ये बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका आकार बढ़ रहा है तो इसका डिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्या है कि परमाणु के आकार के साथ साथ उसका जो लंबाई होगा वो बढ़ता है। सेकेंड है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड्स। सेकेंड में बताया गया कि बढ़ते बंध क्रम के साथ इसकी जो डिस्टेंस होती है वो घटती है, इसकी जो लंबाई होती है वो घटती है। जैसे कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा, अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसका लंबाई ज़्यादा होगा, डबल बॉन्ड होगा तो कम होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उससे भी कम होगा। तो यहाँ बताया गया है कि बॉन्ड लेंथ में जब बॉन्ड लेंथ इसमें सेकेंड में बताया गया है कि बॉन्ड लेंथ घटता है जब इसके जो सिंगल और डबल और ट्रिपल बॉन्ड बढ़ेंगे। अगर सिंगल बॉन्ड है तो घटेगा। यहाँ कहने का अर्थ कि जो बंध का क्रम होगा, जो बंध की संख्या होगी, अगर बंध की संख्या बढ़ रही तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, और अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है तो उसकी जो बंध की संख्या होती है वो घटेगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ और बंध क्रम के, तब बॉन्ड की संख्या के। अब हम देखेंगे थर्ड, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। बॉन्ड लेंथ कैन बी अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंसेस बिटवीन एटम। यहाँ बताया गया है कि परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होने से जो बंध की लंबाई होती है वो प्रभावित हो सकती है। जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, परमाणु के बीच जो विद्युत इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा उसमें उसकी लंबाई प्रभावित हो सकती है। बताया गया है कि परमाणुओं के बीच ऋणात्मकता बढ़ने के साथ जो बंध की लंबाई भी होती है वो प्रभावित हो सकती है। अब हम देखेंगे डायग्राम ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का डायग्राम यहाँ दिया गया, 2 एटम्स है और जो इनके न्यूक्लियस है इनके बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उनको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। यहाँ ए और बी न्यूक्लियस नाम दिया गया और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और जो बॉन्ड लेंथ है वो कोवैलेंट मॉलिक्यूल द्वारा बना है। जो इसका बॉन्ड लेंथ आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल ए और बी के बीच की दूरी और डिस्टेंस को ही हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अब हम देखेंगे डायग्राम सेकेंड, सेम डायग्राम है और ये डायग्राम थोड़ा क्लियरली दिख रहा है इसलिए हम ये डायग्राम आप लोगों के लिए लाए हैं। इसमें 2 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, 2 एटम दिए गए हैं। यहाँ 2 परमाणु, 2 एटम दिए गए हैं जिसमें न्यूक्लियस दिया गया है। इनके बीच के डिस्टेंस को ही हम एटॉमिक बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और इसमें टोटल बॉन्ड लेंथ दिया गया है। इसमें दिया गया है कि एक एटम के बीच के लेंथ डिस्टेंस को, एक एटम के बीच की दूरी और सेकेंड एटम के बीच की दूरी को मिलाकर टोटल बॉन्ड लेंथ दिया गया है। जैसे कि R1 + R2 मिलाकर बॉन्ड लेंथ का फॉर्मेशन हुआ है, ये टोटल बॉन्ड लेंथ है। क्योंकि ये एटम अलग है और ये एटम अलग है, इनके जो बीच के न्यूक्लियस के बीच की दूरी है, इन दोनों को मिलाकर बॉन्ड लेंथ का फॉर्मेशन होता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। बॉन्ड लेंथ को अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसका डायग्राम भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैं इसको जूम कर देती हूँ, आप लोग को अच्छे से दिख सके एंड आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। अगर आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। अगर आप लोगों को कोई समस्या हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वो वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।